Now guys, now our next topic is about treatment of general reserve, workman compensation reserve, and investment फ्लक्चुएशन फंड। फंड या रिजर्व। अब हमने इन तीनों की करनी है ट्रीटमेंट। हमारे एडमिशन के केस में इनकी ट्रीटमेंट कहाँ और कैसे होगी। इनकी ट्रीटमेंट करने के लिए जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल है। जस्ट ये देख लो, हमारे पास एग्जांपल है। हमने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। हमारे पास उसने क्या बोला है कि एबीसी पार्टनर है, 2:2:1 इसकी रेशो है, और उन्होंने डी को एडमिट किया 1/4 शेयर पे। डी को एडमिट किया 1/4 शेयर पे। बैलेंस शीट का जस्ट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट टोटल बैलेंस शीट गिवन, एक एक्सट्रैक्ट गिवन है। इस एक्सट्रैक्ट के बेस पे हमने इनकी ट्रीटमेंट करनी है। वो कहते हैं कि जनरल एंट्री इनकी दिखाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है 4 to 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। हमने जनरल एंट्री पास करनी होती है, इनकी जनरल एंट्री पास करनी है, और बड़े सम्स में ये सीधा अकाउंट में यूज होते हैं, लेजर अकाउंट में। तो कौन से यहाँ रिवैल्यूएशन में कुछ ट्रीटमेंट होती है, कुछ ट्रीटमेंट इनकी होती है नीचे फाइनल कैपिटल अकाउंट में। इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हमने जनरल एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले जनरल रिजर्व क्या करना है। जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट करने के लिए हमने क्या करना, जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री, जनरल रिजर्व के ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। पुराने पार्टनर में इन ओल्ड रेशियो, इनको डिवाइड कर देना है। कि ओल्ड रेशियो में हमने 2:2:1 में 2:2:1 में 40,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। अगर हम इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करें, अगर इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करें तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा। हमारे पास 4 पार्टनर हैं, तो 4 पार्टनर में क्या लिखा जाएगा, बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व ये तीनों में बढ़ जाएगी, नए में नहीं डलेगी, सिर्फ ओल्ड रेशियो में तीनों में डल जाएगी। ठीक है, 40,000 को हमने ओल्ड रेशियो तीनों में बांट देना है। इट्स ओके। जैसे मैंने लोन वाला सम कराया था, लोन प्रॉब्लम में कहा था ना, क्रिस क्रॉस इसकी सेटिंग कर दो कि अगर लिबिलिटी साइड है और लिबिलिटी साइड की इधर ट्रीटमेंट होगी, अगर इधर होगा तो इधर होती। ठीक है, अगर जनरल रिजर्व हमारा लिबिलिटी साइड है, वो क्रेडिट साइड है, पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने क्या करना है। नेक्स्ट, ये तो इजी था। नेक्स्ट के ना 2-3 केसेस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 2-3 केसेस है जो हमने देखने हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में सबसे पहला केस है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन के रिजर्व में WCR मिनिस्ट्रो से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में केस फर्स्ट है कि हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, एंड नो अदर इंफॉर्मेशन, नो अदर इंफॉर्मेशन इन एडजस्टमेंट। यानी कि एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कुछ नहीं दिया, वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कुछ नहीं दिया, तो हमने क्या करना है, इसको एज ए जनरल रिजर्व एंट्री डाल देनी है। ठीक है, जैसे इसकी एंट्री डाली, इसकी भी एंट्री क्या डालेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। यानी कि अगर इसकी एंट्री नहीं डालनी, अगर मैं सीधी पोस्टिंग करनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ए और बी और सी में। ठीक है, डी में नहीं, नए पार्टनर को इसका कोई शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारे का सारा जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन आएगा अगर फर्स्ट केस में। ठीक है, केस सेकंड में देखो क्या करना है, ध्यान से देखना। अगला केस, सेकंड केस में क्या बोलते हो, इफ
अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी एस्टिमेटेड for rupees 50,000 कि हमने एक क्लेम बनाना है, किसके लिए? वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम बनाना 50,000 के लिए। इसकी एंट्री कैसे करनी, देखो इधर, हेलो देखो ध्यान से। हमने क्या करनी है, हमेशा जो एडजस्टमेंट में होता है ना, उसकी हमेशा हमें प्रोविजन नई क्रिएट करनी होती है। नई प्रोविजन हमें कितनी चाहिए? हमें वो कहते हैं कि हमें जो क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने देना है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लोगों को, हमने जो वर्कमैन को अपने देना है, अपने वर्कर्स को जो कंपनसेशन रिजर्व देना है, वो कहता है हमने कितना प्रोविजन चाहिए उसका। इधर हेलो, कितना प्रोविजन चाहिए? 50,000 का। हमें प्रोविजन चाहिए 50,000 का। कितना बन गया गलती से? हमारी बैलेंस शीट में कितना प्रोविजन है? 80,000 का। 30,000 का प्रोविजन एक्स्ट्रा बना हुआ है। हमने क्या करना है, जो भी नीचे एडजस्टमेंट लिखी होगी, सबसे पहले हमने क्या करना है, उतना प्रोविजन क्रिएट कर देना है। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने, क्योंकि ये जो प्रोविजन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज का हेड क्या होता है? हमेशा क्रेडिट। इसलिए यानी कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन नया बनाना है, वर्कमैन कंपनसेशन में 50,000 क्रिएट कर दिया। 50,000 क्रिएट करना और पुराने रिजर्व को हमने कैंसिल आउट कर देना है। पुराने रिजर्व को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या? डेबिट। ठीक है, किसी का इफेक्ट अकाउंट में से कैंसिल करने के लिए उसके हेड को उल्ट कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व क्या होता है? क्रेडिट होता है। हमने क्रेडिट कर दिया। अब और उसको हमने कैंसिल करना है, ये वाले ओल्ड प्रोविजन को। ओल्ड प्रोविजन को कैंसिल करने के लिए इसको क्या कर देंगे? डेबिट। 80,000 को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने पुराने वाले को डेबिट कर दिया, उसका कैंसिल हो गया इफेक्ट। पर नया हमने कितना बनाना है? 50,000 का। हमारे पास कितना पैसा फालतू बच गया? 30,000। वो 30,000 हमारा ए टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल इन ओल्ड रेशियो में यहां पर बांट देना है 2:2:1 में, यानी कि 30,000 इन तीनों में बढ़ जाएगा। इस रेशियो में 2:2:1 में ये आएगी हमारी, आएगा 12,000 और 6,000। इट्स ओके। क्लियर है सेकंड केस में कि जब भी वर्कमैन कंपनसेशन हमें चाहिए कम हो, जो बैलेंस है बाकी किसमें बांट दो, बाकी बैलेंस किसमें बांट दो, बाकी का सारा बैलेंस पार्टनर में बांट दो। इसकी एंट्री क्या डलेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री यहाँ पर आएगी, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सिर्फ माइनस करके जो फिगर आएगी इसी को डालना, यहाँ पर नहीं डालना। ठीक है, यहाँ पर एंट्री आएगी बाय वर्कमैन कंपनी बाय WCR 12,000 और 6,000। इट्स ओके। अगर तो हमें सपोज करो 2 या 3 नंबर वाला सम आता है और उसमें स्पेशल बोला जनरल एंट्री पास करनी, फिर हमने जनरल एंट्री पास करनी है। अगर बड़ा सम आता है तो बड़ा सम में हमने अकाउंट बनाना होता है, और अकाउंट बनाने में बाय WCR लिख के ए और बी और सी में जो एंट्री, अगर रफ में बना के देखोगे, रफ में बना के जो एंट्री बनेगी वो हमने पोस्ट कर देनी है। इट्स ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस थर्ड केस में क्या है? इफ अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी एस्टिमेटेड एट 80,000। वो कहते हैं कि 80,000 का हमने क्लेम बनाना है। 80,000 का क्लेम बनाना है तो ऊपर कितना है? 80 है। तो हमने क्या करना है? हमने क्लेम कितना बनाना है? 80,000 का। क्लेम बनाने के लिए क्या एंट्री डालेंगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000। और हमने पुराने वाला जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है उसको कैंसिल आउट करना है। कितना प्रोविजन पहले पड़ा हुआ है? 80,000 का। कुछ बचा बांटने के लिए,
इसमें पार्टनर को बांटने के लिए कुछ नहीं बचा, सारी का सारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस के लिए मान लो कि क्लेम फॉर, यहां पर करता हूं केस नंबर 4, इफ a claim of workman compensation reserve is to be created at 1 लाख। इधर देखो, अगर वो कहते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व हमने कितना क्रिएट करना है, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने कितना क्रिएट करना है? 1 लाख का। पहले कितना बना हो उसको कैंसिल करना है, पहले जो बना उसको कैंसिल करना है। WCR अकाउंट डेबिट हमने 80,000 को कैंसिल करना है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमें जो रिजर्व चाहिए था, हमने 1 लाख रुपए की उम्मीद है कि अपने वर्कर को देना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होती है कि हमने अपने वर्कर को लायबिलिटी हमने देनी होती है। वो कहते हैं कि हमने जो प्रोविजन क्रिएट किया है अपने वर्कर के लिए, हमें ये प्रोविजन जो क्रिएट किया है कि ये वर्कर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? इन केस हबीनबी हो जाए, इन केस पोस्ट करो कि कोई मजदूर मशीन के आगे नीचे मर गया, उसको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ रहे उसको, वो कंपनसेट करेंगे ना, उनके घर वालों को कंपनसेट करेंगे, उसके लिए इस रिजर्व में से पैसा निकाल के देते हैं कंपनी के। ये रिजर्व पहले ही बनाया होता है कि साल में 1-2 केस तो, या 2-3 साल में ये तो 1-2 केस बनने ही बनने हैं। कोई मर गया, कोई बीमार पड़ गया, उसका सारा खर्चा फैक्ट्री वाले में पड़ता है, इसके लिए वो रिजर्व साइड पे रख लेता है। या अगर इनकेस कुछ पैसा देना पड़े तो इसी रिजर्व में से निकालता है। वो कहते हैं कि इस बार हमने रिजर्व 1 लाख के बनाने हैं, और पहले कितने बने हुए हैं? 80,000 के, पर बाकी यार क्या हो गया? लॉस हो गया। बाकी अगर लॉस का केस होगा तो हमने ये वाली एंट्री क्या डाल देनी है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी कि कहने का मतलब है हमने अगर तो ए और BC में क्रेडिट करना तो हमें डालना है, अगर लॉस का केस होगा तो हमने रीवैल्यूएशन डाल देना। बाद में ये रीवैल्यूएशन का लॉस बन के अपने आप उनमें शिफ्ट हो जाएगा। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। यानी कि जो BCR का फर्क है वो इधर आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त। यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये वाला जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में 2 आएगा। 2 प्रोविजन फॉर, उसने बोला ना 1 लाख की लायबिलिटी बना दो, यानी कि हमारी 20 से आगे लायबिलिटी बढ़ गई है, और रीवैल्यूएशन में लायबिलिटी बढ़ती कहाँ डालते हैं? 2 वाली साइड डालते हैं ना। अगर रीवैल्यूएशन में लायबिलिटी बढ़ी है तो कहाँ डालते हैं? 2 वाली साइड। यानी कि अगर लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की रिजर्व बढ़ जाती है तो हमने डायरेक्ट उनको नहीं बांटना, जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या डालना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, हमने क्या डालना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 के सीधा एज इट इज डाल देना है। इट्स ओके, गॉट इट? ठीक है, अब ये सब वाला सम आपकी शीट दे रखी है, इनसे आपने ये फर्स्ट वाला सम करना है। डू फास्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का सबसे पहले पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाता क्यों? जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए रिजर्व तैयार होता है। रिजर्व का वैसे मतलब क्या होता है? टू कीप द मनी गेट असाइड फॉर फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज, कि अगर कोई फ्यूचर में कोई हैपनिंग हो जाए तो उसके लिए पैसा पहले साइड पे कर दो, कि हमारा रनिंग बिजनेस बाद में इफेक्ट ना हो। इसके लिए करते हैं क्या है? हमने एक्सपोज करो भी इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है, कोई शेयर मार्केट में शेयर खरीद रखे हैं, शेयर इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है तो मार्केट वैल्यू की हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अब इसकी फ्लक्चुएशन को कवर करते हुए हमने क्या करता है? बिजनेसमैन एक साइड पे रिजर्व तैयार कर लेता है, फंड तैयार कर लेता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड IFF। ये इसी के लिए तैयार करता है, अगर जितना भी मार्केट में अगर फ्लक्चुएशन होगी ना, जो लॉस होगा तो इसी से निकालेगा। लॉस होगा ना इसका फंड में, तो इसी से निकालेगा। नीचे आ जाओ। सबसे पहले फर्स्ट
उसने क्या बोला, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, अगर तो हमें बैलेंस शीट में फ्लक्चुएशन फंड दे रखा और इन्वेस्टमेंट दे रखी है, सी एट द ब्लैक बोर्ड, अगर उसने इन्फॉर्मेशन क्या लिखा कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फंड दे रखा है और इन्वेस्टमेंट दे रखी है, हमने क्या करना है, फंड की सिर्फ बाय वाली साइड वाले पार्टनर कैपिटल में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उनको बांट देना है जस्ट। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट हमने बांटने का काम करना है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। यानी कि केस वन की एंट्री क्या होगी, केस फर्स्ट की एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर को बांट दो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने TCR बांट देना है। आगे नेक्स्ट देखो, वो कहता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो खरीद रखी ना उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी है, सी है जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमारी कितनी है, 5 लाख, तो है कितनी है 5 लाख। तो हमने इसका कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट करना, केस सेकंड में एंट्री सेम एज अबव। ठीक है, सेम एंट्री आएगी जैसे ये है, यानी कि हमने इसी को बाय वाली साइड में बाय IFF लिख के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर में। ठीक है, थर्ड केस में देखो, वो कहते हैं कि हमारी मार्केट वैल्यू 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, कितने की रह गई है, 4,82,000 की। कितना हो गया लॉस, लॉस कितना हो गया, 8,000 का लॉस हो गया। अब हमने कितना, 1,08,000, ओए 5 लाख 4 लाख। अब ये देखो हमारा लॉस कितना है, 5 लाख की हमारी हमने वो FD यहाँ कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, 4,82,000। कितना लॉस हो गया, 4,82,000 माइनस दिस, इट्स 18,000 का लॉस हो गया। 18,000 नहीं, ठीक है, कितना हो गया, 18 ही होगा, 18,000 का लॉस हो गया। और ये 28,000 का लॉस हुआ, हमने कितने रिजर्व बनाया हुआ है साइड पे, अपना लॉस को कंपनसेट करने के लिए कितना रिजर्व तैयार किया हुआ है, इसलिए रिजर्व तैयार किया हुआ है। हमने एंट्री क्या डालनी है कि जो हमारे पास IFF बना हुआ है, कितना बना है, 30,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो हमारे पास बना हुआ है, हमने उसको कैंसिल आउट कर देना है। कैंसिल आउट करने के हम कैंसिल आउट करके हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ABC में, पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पर इसमें लॉस हो गया, तो हमने क्या करना है, टू इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट कितने की कम हो गई, 18,000 की। बाकी कितना बचे, 12,000 रुपया। 12,000 रुपया हमने टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, इनमें 12,000 रुपया इन 2:1 रेशो में, सॉरी 3:1 रेशो में हमने बांट देना। इट्स क्लियर, क्लियर और नॉट, ओके। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट। वो कहते हैं कि हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू भी 4,55,000, यानी कि 4,55,000 वो कहते हैं हमारी मार्केट वैल्यू होगी। पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, 5 लाख, कितना गैप पड़ गया, 45,000 का। हमने रिजर्व कितना क्रिएट किया हुआ है, 30,000 का, यानी कि इसमें क्या हुआ, 15,000 का और लॉस हो गया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉस है, मैंने वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री भी कराते वक्त यही बोला था, जब लॉस होगा तो हमने कौन सा हमेशा अकाउंट में एंट्री डालनी है, हमेशा रिवैल्यूएशन के अकाउंट में एंट्री डालनी है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वन IFF अकाउंट डेबिट, कितने का IFF है, 30,000 का। IFF अकाउंट डेबिट टू इस इन्वेस्टमेंट का लॉस कितना है, इन्वेस्टमेंट का कितना फर्क पड़ा है, 45,000 का। बाकी कितना गैप आ गया, 15,000। ये 15,000 का जो गैप है हमने कहाँ डाल देना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री बाद में
जब हमेशा लॉस आएगा तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्ट्राइक करना ही करना है। ऊपर ही लॉस आया था वहाँ का लॉस है 18,000 का। हाँ, तो 30,000 से 18,000 माइनस किया, बाकी 12,000 बच गया, 18,000 तो बच गया। और इसमें 45,000 है, हमने रिजर्व साइड पे 30,000 रखा था, 15,000 वो घर से लेकर आएंगे। और इसका क्या है, टू ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितनी हुई है? 15,000 को हमने यहाँ पर इन ओल्ड रेशियो 3:2:1 में बांट देना है। ओके, देन केस फिफ्थ केस देखो, नेक्स्ट वन, फिफ्थ एंड लास्ट केस। इसमें क्या बोलता है कि वो 5 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 5 लाख की। कितनी की होगी मार्केट में? 5,24,000 की। 24,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। अगर बढ़ गई ना तो हमने रिजर्व की तरफ नहीं देखना, रिजर्व की पहली एंट्री एज इट इज चलेगी। यानी कि फर्स्ट एंट्री सेम एज केस फर्स्ट, जो पहली एंट्री केस फर्स्ट की एज इट इज चलेगी। ठीक है, पहली एंट्री हमें क्या फर्स्ट वाली डलेगी IFRS 30,000 की। बाकी जो हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? 24,000। 24,000 का, 24,000 के हमने प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देना है। क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना फर्क है? 24,000 का। और बाद में 24,000 का ये प्रॉफिट है, उनमें बांट देना। थर्ड एंट्री इसकी डलेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। ये 24,000 रुपया हमने इन 3:2:1 ओल्ड रेशो में बांट देना इनको। इट्स ओके, क्लियर हो गया? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैसे करना है और हमने IFRS यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर 2 to 3 मार्क्स। खाली जनरल एंट्री के लिए 2 से 3 मार्क्स के लिए एंट्री आनी है। जरूरी की सारे केस आएंगे कि इसमें से कोई एक केस आएगा, इसमें से 5 में से कोई एक केस आ सकता है। वर्कमैन कंपनसेशन के 5 में से कोई एक केस आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। हमने सिर्फ 2 एंट्री पास करने, 2 मार्क्स फ्री किए हैं। इट्स ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट। हमारा अब हमने लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करने हैं, तब के लिए बाय। अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी करेंगे।